अस्सलाम वालेकुम। हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है हमारी। और आज यार एक क्लास मर्ज हुई है तो हम लोग जो है ना यार शोर कम कर लो भाइयों। फोल्डर बना लेते हैं हम अपना। फाइल बना लेते हैं index.html की। सही है भाई, ये बॉयलर प्लेट है। शिफ्ट टैब ये किया हमने, ये आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट का अपना टैग ऐड कर लेते हैं। app.js की फाइल बना लेते हैं हम अपनी। सही है भाई, हम इसको चला के भी देख लेते हैं कि हमारी फाइल चल रही है। तो उसका पहला तरीका ये होता है कि आप कंसोल लगा के चेक कर लो कि चल रही है। वैसे चल रही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई बात का मसला आ जाए, कोई गलती करता है तो चला के देख ले। सही है भाई। अच्छा भाई, कोई मुझे अलर्ट के बारे में बता सकता है? अलर्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? हाँ भाई बताओ, एक एक करके क्या होता है पॉपअप की तरह? मेथड होता है ना गुड। मेथड की वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या, मेथड क्या होता है? सही है। मतलब मेथड ये होता है, अगर मैं बोलूँ ना ये मेथड मैं ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये मेथड सही है, ये इस तरीके से जो है ना मेथड बनेगा, मतलब कोई भी हो ना। अच्छा, अलर्ट भी जो है ना एक मेथड है। अगर हम इस पे जाते हैं ना, अलर्ट भी जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। इसके पीछे जो है ना पूरी एक प्रोग्रामिंग, मतलब एक पूरी चीजें लगी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने वेरिएबल, आप जिस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं ना, वेरिएबल बनाया आपने स्टूडेंट नेम के नाम से, लेट से मैं बता रहा हूँ आपको, स्टूडेंट नेम के नाम से आपने वेरिएबल बनाया। अब इसकी जो है ना मेमोरी वेरिएबल की आपने बनाया ना, इसकी मेमोरी जो है ना सेव होती है। समझ रहे? ये ऐसे नहीं होता कि आपने वेरिएबल बना दिया और ऐसे ही बस वो बन गया। इसके पीछे जो है ना पूरी की पूरी मेमोरी जो है ना सेव हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने वेरिएबल बना दिया वो ऐसे ही। जी बोलो। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। वो तो यार लैंग्वेज है ना। अगर आप देखो, मेथड है ना, मेथड अब जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे बटन है, प्रोजेक्टर का बटन है। सही है ना, ये बटन ऑन ऑफ हो रहा है कि ये मेथड बन गया। सही है। अब इसके पीछे जितने भी मैकेनिज्म है, आईसीज हो गए, कुछ भी हो गए, वायर्स है, कुछ आपको डिसेबल है, कंसीड है, वो सारे समझ रहे हो? आपने ऑन किया ऑन हो गया, ऑफ किया ऑफ हो गया, तो एक मेथड बन गया। घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी के फैन होते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह होती है, बल्ब आपने बटन चलाया ऑन हो गया, ये भी एक मेथड बन गया। इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है, वायरिंग का बोर्ड। इसी तरीके से मेथड जब आप बनाते हैं ना, उसके पीछे भी एक लॉजिक होती है। आप जैसे इफ के अंदर कंडीशन लगाते हो, इस तरीके से कोडिंग, प्रॉपर एक कोडिंग होती है, फिर जाके मेथड बनता है। सही है ना? ये आ रहा होता है यहाँ से, विंडो का एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये यहाँ से मिल रहा होता है आपको। देख रहे हो, इसके अंदर सब कुछ मिल रहा होता है। ये थोड़ा भी एडवांस देखो, इसके अंदर आपको अलर्ट मिल गया, ये यहाँ से मिल रहा होता है ब्राउजर के अंदर आपको। सही है ना? अब इसके अंदर देख रहे हो, अलर्ट के अंदर सब चीज़ें मिल रही होंगी कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नाम है, क्या क्या प्रोटोटाइप है, सब ये जो है ना उसके मेथड बने हुए हैं, सब उसके अंदर सब चीज़ें हैं। ये ब्राउजर के अंदर आपको विंडो का एक ऑब्जेक्ट होता है। ये खैर अभी एडवांस टॉपिक है, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मिल कहाँ से रहा होता है। अब आपको, अब क्या आप अलर्ट आप इस तरीके से लिखो। सही है, अलर्ट इस तरीके से लिखो, हेलो वर्ल्ड। सही है, इसका भी यही आएगा। सही है। और आप अगर इसको इस तरीके से लिखते हो, विंडो डॉट अलर्ट, तो ये भी आपको वही काम करके देगा जिस तरीके से उसने आपको हेलो वर्ल्ड लाके दिया। समझ लो? बस वो शॉर्ट तरीका है, और वो विंडो के अंदर से आप निकाल लो, वो ऑब्जेक्ट है। जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर हम उसको देख लेंगे, इसका क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं होता। भाई मेथड ये है कि आप उसको, मेथड की पहचान बस ये है कि जब भी आप ये देखो ना, कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी आप नाम देखो, उसके साथ ये लगा हुआ तो वो मेथड है। सही है। मेथड को आप इस तरीके से कॉल करोगे, उसके अंदर कुछ भी दोगे। अब मेथड के अंदर वो अपने अंदर आर्गुमेंट लेता है। अब एक भी ले सकता है, एक से ज्यादा भी ले सकता है, वो बताया हुआ होता है कि भाई इसके अंदर एक आएगा। अब अलर्ट के अंदर आप जैसे एक दे सकते हैं, हेलो वर्ल्ड, जैसे अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको,
एक, अब वही आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। सही है, तो अलर्ट सिंपल है, हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, इसकी जगह हम इन्फो वगैरह यूज कर लेते हैं। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस के अंदर अभी आपको लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे, तो अभी आप इसको यूजर को दिखाने के लिए, कंडीशन के लिए, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आप उसको यूज करना पड़ेगा, अभी आपको जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसी लाइब्रेरीज आ गई हैं, इन्फो हो गई और दूसरी बहुत है बूटस्ट्रैप की, टोस्ट हो गया, तो वो एनिमेशन के साथ देता है, साइड से आता है, आपने देखा होगा, तो वो फिर खूबसूरत भी लगता है और यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा भी होता है। सही है भाई। अच्छा भाई, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। अच्छा भाई, ये हमने किया, सही है, मैंने यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट नेम। सही है भाई, चले अभी इसको छोड़ते हैं। अब ये बताएं मुझे, जूम सही हुआ भाई? अच्छा भाई, पहले जो है ना नॉट डिफाइंड का और अनडिफाइंड का मतलब समझ लें। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए चीजें समझना बहुत आसान हो जाएंगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। मुझे ये बताएं, मैंने कंसोल कर रहा हूँ डायरेक्ट स्टूडेंट नेम। सही है, मुझे बताओ क्या आएगा ये, सोच के बताओ भाई, ऐसे नहीं कैसे अनडिफाइंड, क्या अनडिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, क्यों आएगा है? नॉट डिफाइंड, एक हाथ खड़ा कर लो भाई जो नॉट डिफाइंड वाले कह रहे हैं, और अनडिफाइंड वाले पहले ये करो, और जो नॉट डिफाइंड वाले बोल रहे हैं, सही भी हो सकता है भाई, और अनडिफाइंड खड़े हो जाएंगे जो अनडिफाइंड बोल रहे हैं, जो अनडिफाइंड बोल रहे हैं, नहीं नहीं सही भी हो सकता है ना भाई। हाँ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट सही होगा ना भाई। सही है भाई। अच्छा, तो कंसोल कर लेते हैं भाई, क्या आएगा, कोई मसले वाली बात नहीं, पूछोगे तो पता चलेगा ना भाई क्या कंफ्यूजन हो रही है। अगर ऐसे बैठे रहोगे तो फिर फायदा नहीं है ना यार। नॉट डिफाइंड, अच्छा नॉट डिफाइंड क्यों आया भाई? हमने वेरिएबल कहीं बनाया ही नहीं, बैठियो हमने वेरिएबल कहीं बनाया ही नहीं, उसकी मेमोरी इनिशियलाइज ही नहीं हुई। सही है, वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट उठाया, मैं यहाँ पे कुछ और कर दूंगा, फादर नेम। सही है भाई, ये भी हमें नॉट डिफाइंड देगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे आता, सही है भाई, यहाँ पे मैं आता, मैं यहाँ पे करता हूँ वार, इससे वार की कीवर्ड, वार से हम जो है वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सही है ना, अभी इसके अंदर और चीजें भी हैं, लेट और कॉन्स, वो भी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम वार ही पढ़ रहे हैं। सही है ना, वो एक्मा स्क्रिप्ट के हैं, उसको भी आप छोड़ के वार ही हम लेके चलेंगे। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फादर नेम दूंगा ना, अब मुझे बताओ क्या होगा भाई? अब क्योंकि वो चीज है, आपके पास यूएसबी है, सही है, यूएसबी होती है, वो एम्प्टी है, सही है ना, है तो सही ना, तो अनडिफाइंड। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हमेशा इंटरव्यू को सवाल होता है, नॉट डिफाइंड एरर होता है, ये लिख लो भाई, अनडिफाइंड एरर नहीं होता, ये इंटरव्यू का सवाल होता है, अनडिफाइंड कभी एरर नहीं होता भाई। अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट की एक टाइप है, जैसे बुलियन है ना, नल, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड एरर है। अभी देख रहे हो अभी आप, अभी अब मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, स्टूडेंट नेम की जगह मैं इसको फादर नेम करता हूँ। सही है भाई, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या दे रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, एरर बता रहा है। सही है ना, नॉट डिफाइंड क्या है, एरर है। अब मैं इसको करूंगा अनडिफाइंड। सही है, अब मैं इसके अंदर यहाँ दे दूंगा, सही है, तो यहाँ पे शायद आ गया। अच्छा, वेरिएबल के साथ आप स्ट्रिंग इस तरीके से देंगे, कोटेशन देंगे उसके अंदर शायद। सही है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ना कॉन्केटिनेट करके देख लेते हैं दो तीन स्ट्रिंग को। सही है, फर्स्ट नेम, zen। अच्छा, वेरिएबल जो है ना आप किसी तरीके से भी बना सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई एक आसान तरीका बताएं, मैंने इन दोनों चीजों को कॉन्केटिनेट करना है, तो मेरे लिए अच्छा तरीका क्या है, बेस्ट पॉसिबल वे क्या है? नहीं नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मैं एक तरीके से ना एक वेरिएबल के अंदर दोनों चीजें रख दूं।
देखो ना, इस तरीके से कर सकता हूँ। फुल नेम मैंने किया, सही है, फर्स्ट नेम किया मैंने, प्लस किया। अच्छा अभी इसको ये करते हैं लास्ट नेम, सही है भाई। नहीं नहीं अभी रुक जाओ ना, वो तो स्पेस का तो मसला ही नहीं है। अब इससे क्या होगा मेरे लिए, ये दोनों चीजें साथ आ गई भाई, सही है ना। अब मैं फुल नेम का कहीं से भी उठा के वेरिएबल कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा अब इसके लिए स्पेस चाहिए, स्ट्रिंग बनाया, ये किया और इससे हमारी स्पेस आ जाएगी, सही है भाई। कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं वो तो नंबर देखना पड़ेगा ना आपको, नंबर 2+2 करना पड़ेगा, हो जाएगा। डायरेक्ट वेरिएबल्स को अगर आप बोल लेते सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं, कंसोल के अंदर ही जैसे प्रिंट स्टेटमेंट में कहते हैं डायरेक्ट कॉन्कैटिनेट हो जाता। नहीं 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 ऐसे नहीं होगा ना, अगर आप उसको नंबर में कर रहे हो तो नंबर में होगा, वो अगर स्ट्रिंग में है ना। नहीं नहीं वो तो टाइप स्क्रिप्ट है ना, टाइप स्क्रिप्ट में कहाँ चलेगा, अभी तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, अभी टाइप स्क्रिप्ट पे नहीं जाओ भाई, अभी सिंपल सिंपल चीज़ों को रख रहे हैं हम, वो टाइप स्क्रिप्ट पे आप चले गए। टाइप स्क्रिप्ट को भूल जाओ, अभी हमें सबके लेवल पे लेके चलना है। अभी देखो जो मसले स्ट्रिंग और नंबर के आते हैं ना, अभी क्या करता है कि आपने स्ट्रिंग और नंबर दिया, उन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा। टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, एक आपके पास स्ट्रिंग है, आप उसको बता दोगे स्ट्रिंग है, सही है, दूसरे को आप बता दोगे नंबर है, तो फिर वो एरर दे देगा दोनों को, मतलब उसको ऐड ही नहीं करने देगा, समझ रहे हो। ये मसला हमारा टाइप स्क्रिप्ट हल कर देती है, वो हम अभी आगे जाकर पढ़ेंगे रिएक्ट के बाद इंशाल्लाह, अभी नहीं पढ़ेंगे हम, सही है। अगर आप कंसोल के अंदर भी 2+2 करोगे 4 कर देगा, नहीं स्ट्रिंग के अंदर तो 22 करेगा ना वो, है समझ में। अच्छा भाई जिस तरीके से आप वेरिएबल स्ट्रिंग कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं, इसी तरीके से नंबर करा सकते हैं। करंट नंबर 10, सही है भाई, ये तरीकेकार होता है। आप इस तरीके से नंबर भी स्टोर करा सकते हैं, सही है। अच्छा अब इसके अंदर जो है ना, नंबर के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है ना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सही है ना। जावास्क्रिप्ट चलती कैसे पहले तो ये बता दो, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। अच्छा जी अब मैं ये करता हूँ, करंट नंबर मैंने किया, सही, इधर मैंने कर दिया 20, अब क्या आएगा भाई 20 आ जाएगा, कैसे आएगा। अच्छा मैंने तो बार तो बनाया नहीं, तो भी सर है, ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं। देखो हमेशा ना एक रूल याद रखना, जहां भी आप यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर कोई चीज देखो ना, उसके साथ राइट साइड के ऊपर इक्वल टू हो, तो समझ लेना जो राइट की चीज है वो लेफ्ट के अंदर असाइन हो रही है। समझ लो 20 जो है ना, ये 20 करंट नंबर के अंदर आके असाइन हो रहा है। आपने बार के नाम से ऊपर वेरिएबल बना दिया, अब उसके अंदर आप 20 असाइन कर सकते हो, सही है ना। अब इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो, सही है, हेलो हो जाएगा। क्यों हो गया भाई, ये तो नहीं वो कैसे किया, नंबर में मैं कर सकता हूँ स्ट्रिंग है, चलो गुड, ये तो पता है भाई। अच्छा भाई अब ये कर लेते हैं, माई नंबर अब बताओ भाई क्या आएगा, कौन था भाई ये है, अच्छा क्या आएगा भाई, 30 कौन बोल रहा था है भाई। स्ट्रिंग के हमेशा देखो ये रूल है ना, कॉपी पे लिख लो, ये रूल है,
आप स्ट्रिंग के साथ कभी भी नंबर को करोगे ना तो कभी भी ऐड नहीं होगा, प्लस के साथ कभी भी ऐड नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट पे समझ लो एक मसला है, थोड़ा बिहेवियर ऐसा है कि वो उसको कॉन्केटिनेट कर देगा। सही है, सही है। अब उसने 10-20 कर दिया, अब आप मैथमेटिकली सोचोगे यार ये तो गलत हो गया। अब क्या होगा भाई, माइनस में हो जाएगा। अभी करके देख लेते हैं ना। अब बताओ क्या होगा भाई। 1 मिनट, वो जो पीछे बैठे हुए हैं ना जो आए, हाँ भाई अब बताओ, आप लोग बताओ कैसे आएगा भाई 20-20। ये तो नंबर भी हो रहा है, स्ट्रिंग भी हो रहा है और सब चीजें हो रही हैं। हैं? हाँ, अब ये 20-20 हो गया। देखो जावास्क्रिप्ट चलती है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे उसने देखा नंबर है, सही है, और यहाँ पे अच्छा एक हम एक चीज करके देख लेते हैं। अब शायद ये सही है। अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना एक नंबर का मेथड होता है। मेथड मैंने क्या बताया, मेथड पहले बताया था आपको, सही है। एक ये मेथड है नंबर का। आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग की टाइप जो है ना, सही है भाई, स्ट्रिंग की टाइप आप चेंज कर सकते हैं, सही है ना, है। देखो नंबर क्या करता है। अच्छा सबसे पहले तो सब चीजों को छोड़ो, पहले ये देखते हैं। एक चीज मैंने पिछली क्लास के अंदर बताई थी आपको, कंसोल करते हैं यहाँ पे, सही। अब मुझे नहीं पता कि भाई ये जो माई नंबर है ना किसी डीबी से आ रहा है, कहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे नहीं पता इसकी टाइप क्या है। अब मुझे टाइप चेक करनी है, सही है। टाइप ऑफ माई नंबर, सही है। तो मैं यहाँ पे ये टाइप ऑफ एक तरीके का मेथड कह लो उसको, सही है ना, सही है। स्ट्रिंग बता दिया उसने आपको। अब जावास्क्रिप्ट हमें एक मेथड देता है नंबर का। भाई फोर्सफुली जो है ना हम नंबर को, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने करंट नंबर, सही है, करंट नंबर क्या था मेरा 10, सही है, 10 है भाई। उसके बाद मेरा 10 है, मैंने यहाँ किया। अच्छा ये जो चीज़ है मैंने आपको करके दिखाया स्ट्रिंग के अंदर है, मैंने उसको फोर्सफुली नंबर बना दिया, सही है। जब नंबर बनाया तो उसका रिजल्ट 10, 20, 10 क्या हो गया, 40 हो गया। समझ रहे, ये चीज समझे कि भाई अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ऐसा क्यों हुआ। ये तो चले एक मेथड है ना, ये तो आपने अपनी नीड के हिसाब से किया। अब ये नंबर और नंबर, जावास्क्रिप्ट चलेगी लेफ्ट टू राइट, ये देखेगा भाई ये नंबर है, इन दोनों को तो ऐड कर दिया उसने, सही है, 20 कर दिया। अब यहाँ पर आया उसने बोला ये तो भाई स्ट्रिंग है, तो इन दोनों को फिर इसका सम और इसको उठा के कॉन्केटिनेट कर दिया। अगर हम इसको जाके देखें ना तो 20-20 आ गया, सही है भाई। अच्छा भाई वेरिएबल नेम लीगल से नहीं लीगल। अच्छा भाई जावास्क्रिप्ट जो है ना, जल्दी जल्दी देख लेना, थोड़ी चीजें हमने करी हुई थी। जावास्क्रिप्ट जो है ना कैमल केस को फॉलो करती है। कैमल केस क्या होता है, वार क्लास नेम, ये कैमल केस है, सही है। वेब एंड मोबाइल, ये लीगल हो गया, सही है। ये जावास्क्रिप्ट बोलती है कि भाई आप इस चीज को फॉलो करो, सही है ना। ये इसको हम कहते हैं स्नेक केस, सही है, स्नेक केस कहते हैं इसको हम। अच्छा ये भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो है ना रिकमेंडेड नहीं है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होगा, कैमल केस यूज करना है। आपका जैसे फर्स्ट नेम आएगा, आपका कोई भी नेम है, जैसे मोहम्मद जैन है तो मैं एम कैपिटल बनाऊंगा और जैन स्मॉल बनाऊंगा, सही है ना, इस तरीके से। अच्छा ये लीगल है, लेकिन ये आप अवॉइड करें कि स्नेक केस को यूज नहीं करें। ये लीगल गई, यही है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आपका बड़ा नाम है, जितना बड़ा भी नाम हो जाए, क्लास नेम ऑफ करंट बैच ऑफ करंट टाइमिंग,
इस तरीके से आप कुछ भी वेरिएबल जितना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन होगा सब कैमल केस के अंदर ही, समझ रहे हैं? कैमल केस के अलावा नहीं होगा, ये रूल है, समझ लें, ये स्टैंडर्ड है जो सब करते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे ना तो कोड में मजेदारी नहीं होगी, गुड प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा। कहाँ क्या सिंपल? नहीं नहीं, देखो आप ये भी कर सकते हो। सिंपल क्या मतलब, अगर आप ये कर लो सही है, कोई एरर नहीं देगा। ये स्नैक केस हो जाएगा ना यार, मतलब स्नैक केस तो ये अंडरस्कोर लिख सकते हो, लेकिन यार अगर आप इसको इस तरीके से कर दो कैमल केस के जो स्टैंडर्ड है, हर देखो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है ना उसके स्टैंडर्ड होते हैं, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फेसबुक आप सब लोग चलाते हो कि फेसबुक का पासवर्ड अगर वो बोलेगा भाई केस सेंसिटिव है, जावास्क्रिप्ट भी ना केस सेंसिटिव है थोड़ी, अगर आप उसको यहाँ पे अगर आप दोगे ना, अगर इसको आप ये करोगे सही है और इसको कंसोल करोगे इस तरीके से तो क्या आएगा मुझे जरा बताओ, अब क्या आएगा जरा, है क्या आएगा? देख रहे हो एरर दे दिया, केस सेंसिटिव है, मतलब आपको यहाँ पे भी उसको ये देना पड़ेगा। बना सकते हो आप, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनती है ना उसके स्टैंडर्ड होते हैं, आपको उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना बना लो, कोई भी मतलब अपनी लैंग्वेज बना लो, अपने वेरिएबल में बना सकते हो आप, जब आपका कोई और कोड देखेगा ना उसको पता ही नहीं चलेगा। पास्कल केस भी होता है लेकिन वो उसमें रिकमेंडेड नहीं है, जैसे मैंने बताया ना स्नैक केस है, सही है, तो ये चीजें हैं सही है। अब अगर हम आते हैं ना, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज आपको लास्ट करके दिखाई थी, अब जब मैं अब कोडिंग कर रहे हैं ना, हो सकता है हमने एक हफ्ते पहले कोई कोड किया हो, सही है ना, अब मैंने यहाँ पे लिखा क्रिकेट के नाम से या किसी भी नाम से, फुटबॉल के नाम से बना लेते हैं, एक हमने वेरिएबल बना दिया फुटबॉल कंट्रीज, सही है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिटीज पाकिस्तानी। हाँ 1 मिनट यार दोस्त, 1 मिनट, अभी पढ़ाई नहीं है ना, लिस्ट नहीं है ये, इसे एरे कहते हैं, लिस्ट तो फिर वो पाइथन के अंदर आ जाएगी, सही है भाई, 3 ही रखते। अब मुझे बताओ भाई, अब मुझे बताओ एक हफ्ते बाद अगर आप आते हो, मैं बोलता हूँ यार फुटबॉल कंट्रीज में क्या, मैं तो यही समझूंगा ना फुटबॉल कंट्रीज के अंदर ब्राजील वगैरह है, अर्जेंटीना है, सऊदीया है, तो उसका बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा कि आप इसका वेरिएबल का नाम जो है ना पाकिस्तान कंट्रीज के नाम से रखें, तो फिर मुझे पता होगा कोड के अंदर कि भाई ये आपने वेरिएबल बनाया हुआ है, किस लिए बनाया हुआ है। हाँ सिटी, सॉरी, सही है, छोटी छोटी तो चलती है ना यार, गलतियां तो समझ रहे हैं ना, सही है, तो पाकिस्तान कंट्रीज, सही है। इससे क्या होगा, फायदा ये होगा कि भाई मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैंने 2 हफ्ते बाद कोई काम किया ना। मसला देखो यही आता है कि अगर आप 2-3 हफ्ते बाद कोड करते हो ना तो आप भूल जाते हो यार मैंने किस नाम से वेरिएबल बनाया। जब आप उसकी नेमिंग कन्वेंशन, ये कहलाती है नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन अगर आप ऐसी रखोगे ना रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं भी आपका कोड देखूंगा ना मुझे वेरिएबल के नेम से पता चल जाएगा कि भाई मैंने क्या क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ है। फंक्शन का नाम इस तरीके से बनते हैं, सही है। अच्छा इलीगल क्या है भाई, इलीगल गैर कानूनी। हाँ देखो अब देखो अलर्ट है ना, अलर्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड बना हुआ है, तो आप अलर्ट को इस तरीके से नहीं बना सकते, सही है, इसके अंदर कुछ स्टोर नहीं करा सकते भाई, इलीगल है। अगर ये शायद बन भी जाए लेकिन ये इलीगल है, सही है। नेम बाजू का नेम का भी जो है नेम आप बना सकते हो, लेकिन कुछ जब एक्सटेंशन डलती है ना तो इसके ऊपर बात हो सकता है आपके वीएस कोड में भी आता हो। हाँ अभी हमारे पास शो करेगा कि डिफाइन हो रहा है, बाद में जब हम नीचे और अपना कंटिन्यू करेंगे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। नहीं चेंज क्या मतलब अलर्ट नहीं ना, आप बनाओगे नहीं ना यार। देखो जो चीज, अब एक मिसाल है टाइप ऑफ है, एक मिसाल है ये टाइप ऑफ है, सही है। ये देखो उसने एरर दे दिया, एरर पहले ही दे देगा। हाँ एरर पहले दे देगा ना, नहीं देखो ये एरर जो है ना वीएस कोड की वजह से आ रहा है, ये देख रहे हो वीएस कोड की वजह से आ रहा है। अगर आप जब इसको कंपाइल करोगे उस टाइम पे वो एरर दे देगा। अगर वीएस आप कोई और सा एडिटर यूज कर रहे हो ना वो नहीं बताएगा, लेकिन वो बाद में दे देगा। लेकिन आप इतने फेमिलियर हो जाओगे, इतने कोई है कि मतलब 10,000 वर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कुछ है हाँ ये कुछ ऐसे कीवर्ड ऐसे हैं कि आप जो इनको यूज नहीं कर सकते, ये इलीगल है। टाइप ऑफ हो गया, अलर्ट हो गया। अब जैसे मैंने नंबर का बताया आपको, नंबर आप यूज नहीं कर सकते, सही है, ये टाइप है आप यूज नहीं कर सकते इसको, सही है ना।
बहुत सी ऐसी चीजें जो जावास्क्रिप्ट ने यूज की हुई है ना, आप उनको यूज नहीं कर सकते। अब वो बताएगा भी आपको, देखो अगर हम क्या, हाँ वो तो फिर केस सेंसिटिव है ना, आप कर सकते हो ना। अब नंबर क्या आगे, आप ये कर सकते हो, इसको आप ये कर सकते हो, नंबर फॉर माई वैल्यू, माई वैल्यू। स्पेसिफिक एक नहीं कर सकते, अलर्ट नहीं कर सकते, सही है ना। मेथड का कोई ऐसा नाम आप यूज नहीं कर सकते, फिल्टर यूज नहीं कर सकते, एक मिसाल है। लूप का फॉर नहीं लगा सकते, एक मिसाल है। वाइल नहीं लगा सकते, समझ लो। ये चीजें ऐसी हैं कि आप यूज नहीं कर सकते। हाँ नेम के साथ तो लगा सकते हो ना, फिर उसकी टाइप भी चेंज हो गई ना। अब देखो मैंने यहाँ नंबर किया, नंबर फॉर माई वैल्यू, नंबर फॉर माई स्ट्रिंग कर देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट। लेकिन हाँ मैं इलीगल वाला जो है ना, जो मतलब जावास्क्रिप्ट ने मेथड बना दी है, जो एक तरीके से, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको मिसाल दी थी। आप सारे गिटहब के ऊपर आए होंगे, आप हर किसी की कोशिश ये होती है कि मैं अपना नेम के स्पेसिफिक जो है ना यूजर नेम चाहिए, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। वजह क्या है, किसी और ने बनाया होता। तो इसी तरीके से जब जावास्क्रिप्ट बनी है ना, तो जावास्क्रिप्ट ने वो कीवर्ड जो है ना नेम के, मतलब वो अल्फाज, वो वर्ड अपने पास लेके रख लिए। अब उनको मेथड बना लिया, फंक्शंस बना लिया, सही है ना। ऑब्जेक्ट की सूरत में आ गया, एरे की सूरत में आ गया, किसी की सूरत में आ गया। आप उनको वेरिएबल नहीं बना सकते, समझ गए मेरी बात। वो फिर इलीगल हो जाएगा, चल जाएगा नहीं। अच्छा इलीगल में ना नंबर से भी शुरू नहीं कर सकते आप, मतलब आप ये भी नहीं कर सकते कि व्हाट 10 हेलो, ये भी अलाउड नहीं करेगा भाई, देख लो ये भी नहीं करेगा भाई। इसको आप कैमल में दे दो, स्नेक में दे दो, किसी में भी दे दो, समझ गए। ये भी अलाउ नहीं करेगा, ये भी इलीगल है, ऐसे कर देगा, समझ लो। हाँ उसमें भी कर देगा, स्पेशल कैरेक्टर से भी नहीं करेगा, ऐसे भी नहीं करेगा, ये इलीगल है। अब ये बताओ मुझे क्या बन रहा है, आप खुद देखो ना। आप, मैं आपको 2 महीने के बाद आपका वेरिएबल दिखाऊं, आप बता सकते हो मुझे क्या लिखा हुआ है ये? @hello10 क्या है भाई ये? हाँ अगर मैं यहाँ पे कर देता ना, फर्स्ट नेम एक मिसाल है, इसको मैं अगर ये कर दूं, कुछ भी हो सकता है, तो हम जैन, तो आप देखते के साथ ही पहचान जाओगे फर्स्ट नेम के अंदर भाई कोई भी यूजर होगा ना, उसका नाम होगा। नेमिंग कन्वेंशन ऐसे रखते हैं हम, जिस स्पेसिफिक काम के ऊपर आप फंक्शनैलिटी के ऊपर किसी के ऊपर काम कर रहे होते हो ना, उसको सोच के शुरू में मसला आएगा, गूगल कर लो कि भाई मैं कोई नेमिंग कन्वेंशन लिखना चाह रहा हूँ, अभी से प्रैक्टिस में लेकर आओगे, कैमल केस को फॉलो करो, सही है ना। अभी से लेकर आओगे तो आपका कोड डे बाय डे बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अच्छा भाई एडिशन भी कर सकते हैं, ऐड टू नंबर। देखो मैं नेमिंग कन्वेंशन वही रख रहा हूँ जो मुझे करनी है। मैंने यहाँ पे किया 2+2, सही है भाई। यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूँ, सही है भाई। क्या रिजल्ट आएगा इसका? सही है 4। समझ लो। अब आपको भी पता चल रहा है भाई ऐड टू नंबर से क्या हो रहा है, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, सही है। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सबट्रैक्ट 2 नंबर, 20 - 10। ये सिंपल मैथ है जो हम इसको सही है भाई, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा भाई ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, लास्ट से लास्ट क्लास में, जावास्क्रिप्ट जो चलती है ना, मैथ का एक रूल है, मतलब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इस तरीके से चलती है, वॉट मास रूल। ये मैथमेटिक्स का एक रूल होता है। सबसे पहले देखो 20 से क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व होगा, सही है। उसके बाद ऑर्डर, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, ये होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, m फॉर मल्टीप्लीकेशन,
A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्ट। इस रूल को फॉलो करते हुए जावास्क्रिप्ट अपनी कैलकुलेशन करेगी। सही है। अब आप मुझे बताइएगा, हम एक छोटा सा काम करते हैं, ये करते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए। अब आप बताएं क्या होगा। क्या होगा भाई, छोटा कर दूं? चलो छोटा कर देते हैं। अब तो आ जाएगा। अब क्या होगा, किस तरीके से होगा ये? सिक्स आएगा। कैसे होगा, कैसे, ये तो बताओ। देखो सबसे पहले बोर्ड मास का क्या बताया, ब्रैकेट है। बोर्ड मास रूल है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये 1 क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस पे भी सिंपल यही रूल है। सबसे पहले ब्रैकेट होगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 10 में से 4 किया, माइनस का 6 प्लस का 6 है। सही है, सही है। माइनस से 6 दूसरी उस कंडीशन में आता। सही है भाई। इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें। अच्छा अब बताओ, अब बताओ भाई, अब कौन सा होगा सबसे पहले है? कैसे आएगा 10? नहीं होगा कैसे, कोई एक बंदा मुझे बता सकता है किस तरीके से? आप बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं देखो यहाँ तो टॉप टू बॉटम का सही है, सही। उसके बाद फिर सर यहाँ पे एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट के अंदर एक और क्या कह रहे हैं, नेस्टेड हुआ है एक और ब्रैकेट। सही है। 2 to 4 अब 5 + 4 कितने में 9, 9 2 जा 18, 18 ये ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। देन दूसरे ब्रैकेट पे आएगा 4 है, 2 जा 4, 18 - 4 40। सही बोल रहे हैं भाई, ये हैं, समझ में आया? नहीं आया? कोई दूसरा बताना चाहेगा भाई? हाँ भाई बताओ। सर सबसे पहले तो जो ब्रैकेट है ना, बिग वाला 2 2 जा 4 हो जाएगा। हाँ। फिर वहाँ जो दूसरा ब्रैकेट दिया है वो भी 2 2 जा 4 हो जाएगा। अच्छा। -2 के लेफ्ट साइड पे। अच्छा। और जो ये जो राइट साइड का जो येलो वाला ब्रैकेट है ना, इसके अंदर 14 हो जाएगा। 2 5 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। 14 - 4 होगा तो आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है। क्या आएगा भाई, 10 या 14? 10 आएगा। कंसोल कर ले। सही है भाई। देखो भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 हो गया, 5 2 जा 10, सही है, 14 हो गया। और फिर ये मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस हो जाएगा, 10 - 4 हो, 14 - 4 10 हो गया। सही है भाई। इस तरीके से हम पावर लगा लेंगे। यार पावर के ना बहुत से मेथड होते हैं, स्क्वायर मतलब इस तरीके से। एक्चुअल में मुझे जहन में नहीं है अभी। नहीं, पावर का ज़्यादा यूज नहीं होता। अच्छा पावर के जो है ना जावास्क्रिप्ट मेथड देती है, ऐसा नहीं है कि हम कैलकुलेशन जो है ना, अब देखो अभी हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, हम आगे जाके इंशाल्लाह हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ेंगे, लूज पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें आसान से आसान होती जाएंगी चीज़ें। पहले आपने HTML CSS पढ़ी, फिर जब रिएक्ट पढ़ोगे बोलोगे यार HTML CSS से ज़्यादा बहुत रिएक्ट आसान है। तो चीज़ें अभी जैसे मैंने आपको नंबर का बताया ना, स्ट्रिंग ने नंबर को कन्वर्ट कर दिया, चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आसान होती हुई चली जाएंगी। अच्छा भाई अब हमारा दूसरा चैप्टर क्या है, ये तो हमने देख लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, वार स्कोर ये मेरा 0 है, सही है। अच्छा जी ये काम करते हैं, अब ज़रा मुझे कोई इसका जवाब दे दे, किसी ने बोलना नहीं है भाई। अच्छा भाई हमारे पास ना 2 होते हैं, एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है और एक प्री इंक्रीमेंट होता है।
प्लस प्लस, ये इसका सिंटैक्स ये होता है और इसका सिंटैक्स ये होता है। अच्छा भाई सिंपल है, मैंने पूछना नहीं है, मतलब बताना है, जिससे पूछूंगा ना वही बताएगा। सही है भाई, सिंपल है, किसी ने बोलना नहीं है भाई, पहले बता दिया है। सही है भाई, क्या रिजल्ट आएगा? किसी से पूछा भाई? हाँ भाई आप है ना कैप वाले पीछे, ये आपके टोपी वाले के साथ जो कैप वाले, हाँ भाई क्या आएगा यार रिजल्ट? हाँ जल्दी जल्दी बताओ यार, आगे चीजें। पहली क्लास है, जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास है। अच्छा भाई आप बता दो यार, यहाँ बैठे हुए हो ना, ये हाँ आप बता दो, जल्दी बताओ। हाँ है 4-1, नहीं वो तो छोड़ दो ना, ये अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्कोर के नाम से, क्रिकेट के स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं। सही है ना, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 0 बनाया और मैंने इसको जो है ना पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे 0 आएगा 1 आएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। और यहाँ क्या आएगा भाई? अब ये ऐसा क्यों हुआ भाई? देखो पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ना बाद में चलता है। अब मैं यहाँ पे आपको देखो स्कोर प्लस प्लस स्कोर दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा और यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है भाई? सही है ना? अच्छा अब आप मुझे बताओ, अब यहाँ पे क्या आएगा? है पक्की बात है, देख लो सोच लो। ये -0 वाला कौन है भाई, खड़ा हो जाए भाई, ये बाहर निकाल दूंगा अगर गलत जवाब दोगे। देखो यार ये सिंपल मैथमेटिक्स हो रही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस कोई है? अच्छा भाई अब ये बताओ इधर क्या होगा? ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? आप बताओ क्या हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी सोच के बताओ ना यार, लाइन बाय लाइन चलती है ना जावास्क्रिप्ट, टॉप टू बॉटम चल रही है यहाँ पे। कैसे 2 हो जाएगा भाई? हैं? 4? अच्छा पक्की बात है 2 हो जाएगा। सही है भाई? 12 नहीं है यार, ये है। जी बोलो। हैं? क्या कह रहे हो आप? खड़े हो जाओ यार, खड़े होके बताया करो, पता नहीं चलता क्या बोल रहे हो। जी बोलो। कहाँ भाई 0 था ना, 0 के बाद 1 होगा, 1 हो गया। सही है, एक दफा ही होगा ना, बार बार कोई होगा? देखो भाई ये स्कोर प्लस प्लस है, एक दफा होगा। आप एक दफा दरवाजे से एंटर हुए, एक दफा ही होगे ना, और जब क्लास एंड होगी फिर बाहर जाओगे, तो ये भी पूरा एक साइकिल होता है। जावास्क्रिप्ट सबसे पहले लाइन नंबर 59 के ऊपर है, उसने देखा बार स्कोर 0, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ स्कोर के नाम से जिसको वैल्यू असाइन हुई 0। फिर उसने 61 के ऊपर देखा कि स्कोर जो है ना प्लस प्लस हुआ हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ हुआ है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है भाई? एक वैल्यू जो है ना बाद में जाके नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाके इंक्रीमेंट होती है। सही है ना? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 रहेगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये 1 हो जाएगा। समझ लो? अब फिर मैंने यहाँ पे किया, एक और तरीका ये होता है कि num + 1, इसके अंदर डायरेक्ट वो 1 ऐड करेगा। इसके अंदर ये नहीं होगा कि भाई नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाके, अभी आप देखो ना 65 के ऊपर स्कोर नम के अंदर मैं जा रहा हूं तो यहाँ पे आपको 2 दिखेगा। सही है ना? ये ऐड कर सकते हैं कि भाई आप एक वैल्यू के अंदर एक नंबर ऐड कर रहे हो, आप एक मतलब एक एडिशन कर रहे हो।
हाँ दोबारा नहीं होगा। देखो होने को हो सकते हैं, वो फिर हम लूप पे जाएंगे, फिर उस पे जाएंगे, वो फिर एक अलग है, वो फिर हम एक कंडीशनली चला रहे होंगे, जैसे हम इफ की कंडीशन लगाते हैं समझ रहे हो। लेकिन जब एक दफा कंसोल चला दिया ना मैंने, एक दफा ब्राउजर मैंने जब चला दिया तो वो एक ही दफा उसको रीड करेगा, बार बार नहीं रीड करेगा, समझ लो। हाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हम दूसरे तरीके से हम लूप लगाएंगे ना, तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग को भी करा सकते हैं, लेकिन इसका काम यही होगा कि वो काउंटर मतलब एडिशन करा रहा होगा। जैसे यहाँ पे 0 है, 1 हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा, उसका काम यही होता है। हाँ नहीं दो, इसका सिंटैक्स ये है, ये पोस्ट है और ये प्री है। प्री का मतलब क्या है, ये यहीं पर ही जो है ना इसको इसी लाइन के ऊपर 1 कर देगा, समझ लो, इसको इसी लाइन के ऊपर 1 कर देगा। इस मतलब आप ये समझो कि इसका मतलब ये होता है कि सिंपल जो है ना कि 1 ऐड करना। अगर आपको स्पेसिफिक उसी लाइन के ऊपर कराना है तो आप प्री लगाओगे, ये आपके यूज केस के ऊपर फंक्शन, सॉरी ये डिक्रीमेंट कर दिया मैंने, ये यहीं पर ही अगर आप देखोगे ना तो ये 1 हो जाएगा, ये प्री इंक्रीमेंट है, देख रहे हो, स्कोर प्लस प्लस के अंदर 1 आ गया। ये बेसिक सिंपल एक सिंटैक्स है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसके अंदर फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर पोस्ट आ जाता है, प्री आ जाता है, सही है भाई। ये चीजें तो हमने देख ली। अलर्ट, ये कॉन्केटिनेट भी हो गया। अच्छा भाई प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं भाई। अच्छा भाई प्रॉम्प्ट भी जो है ना एक सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है। स्टूडेंट नेम कहीं बनाया हुआ। अच्छा भाई प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका ये होता है, मैंने ये लिखा और ब्रैकेट, मेथड का मैंने बताया था ब्रैकेट। अच्छा ये अपने अंदर जो है ना 2 आर्गुमेंट लेता है, या समझ में 2 एक आर्गुमेंट ही कहेंगे, आर्गुमेंट लेता है, दोनों ऑप्शनल होते हैं। पहले के अंदर आपने HTML CSS पढ़ी होगी, उसके अंदर इनपुट के ऊपर लेबल होता है, सही है, प्लेस होल्डर, सॉरी यहाँ इंटर यूर नेम। तो ये दूसरे के अंदर जो है डिफॉल्ट वैल्यू लेता है, इनिशियल वैल्यू हो गई, डिफॉल्ट वैल्यू हो गई। इसके अंदर मैं कह देता हूँ इसके अंदर हम कर देते हैं zen, सही है। या इसके अंदर हम ज़्यादातर ये करते हैं, जैसे आप ईमेल यूज़ कर रहे हो, सही है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, आप लॉगिन फॉर्म के ऊपर गए हुए होगे, उसके अंदर आप देखते हो कि इनपुट के अंदर जो है ना प्लेस होल्डर लिखा हुआ होता है, उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा होता है प्लेस होल्डर के अंदर भाई नेम है, ईमेल है, यूजर को पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर क्या लिखना होता है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना प्रॉम्प्ट के अंदर, देखिए अंदर जो है ना ऊपर ये लिखा हुआ है कि एंटर योर नेम, और अंदर ये है। अब अच्छा अब मैं इसको डायरेक्ट कंसोल कराऊंगा ना और उसको ऐसे सेव कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, है भाई, क्या मिलेगा, मैंने इसको ही कर दिया, क्या मिलेगा, है कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई, समझे बात, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। देखो उसके अंदर ना वैल्यू आई भी होती है, ये प्लेस होल्डर नहीं है, इसको आप ये नहीं समझना प्लेस होल्डर, ये डिफॉल्ट वैल्यू है इनपुट की। अगर मैं भी आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ ना, ये देखो लिख, हाँ बोलो, हैं बोले बोले सवाल बोले। हाँ उसको भी अभी अब देख लेते हैं, देख उसके भी मेथड है, एक होता है लोअर केस का और एक होता है अपर केस का, मैं भी आपको करके भी दिखा देता हूँ, सही है, एक ये हम केस भी देख लेते हैं। अच्छा भाई देखें, ये जो होता है ना ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू का आपने एक प्रॉप पढ़ा होगा, सही है ना। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना, मैं इसको करता हूँ zen, सही है भाई, और मैं यहाँ पे जाता हूँ उसको रिफ्रेश करता हूँ, ये zen देंगे लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसको ओके किया, ये zen मुझे मिल जाएगा, सही है ना। ये वो नहीं है प्लेस होल्डर जो है ना, आप देखो आपने जब HTML CSS पढ़ी होगी डिसेबल कर रहा होगा, ये वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये हम ऑप्शनल रखते हैं, इसको हम, अच्छा भाई इसको करते हैं। अच्छा भाई इनका एक सवाल था कि यूजर ने भाई लिख दिया
अपर केस के अंदर, सही है। यूजर ने इस तरीके से लिख दिया भाई, ये ज़ैन इस तरीके से लिख दिया, सही है। अब देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना दो मेथड होते हैं। अब हमें इसको करना है लोअर केस के अंदर, तो हम करेंगे डॉट, सही है, टू लोअर केस। उसके बाद हम इसको मेथड है ना, इसको हम कॉल कर देंगे, सही है। क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, उसके बाद टू लोअर केस और उसको हम कॉल कर देंगे। अब हम वहां पे चलते हैं प्रॉम के अंदर, सही है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ज़ैन, क्या होना चाहिए भाई, है देख रहे हो, इसके अंदर आ गया। अब ये कंडीशन जो है ना आपके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई आपने क्या लगाई हुई है। अब लेट से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर स्टूडेंट नेम इक्वल हो जाता है ज़ैन के, सही है, तो अलर्ट दिखा दे यू आर राइट यूजर, सही है भाई। ये मैंने एक अलर्ट लगा दिया। अच्छा यहाँ पे मैंने दे दिया, सही है। क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, है नहीं तो हो तो जाना चाहिए ना, है तो फिर क्यों नहीं होगा। नहीं, इधर एक मसला है छोटा सा, मुझे बताओ क्या मसला है। नहीं अभी देखना दादा, अभी ये देखना, अभी देखना, समझे बात, समझे। देखो यहाँ पे इसको जो है ना मैंने डॉट लोअर केस नहीं किया, सही है, समझे बात। चीजें तो सोचो, मैंने खुद से छोड़ा था ये कि क्या किस लिए क्या मसला। अब मैंने यहाँ पे कर दिया तो मैंने कंसोल के लिए किया हुआ। कंडीशन देखा आपने, कंडीशन वो चली नहीं। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो यू आर राइट यूजर, समझ रहे। अब इसका बेहतर तरीका ये होता है कि भाई वार आप इसको जो है वेरिएबल में बना के भी रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ अगर आप इसको यूं करेंगे, अब मुझे बताएं क्या होगा, अब क्या होगा, अब चलेगा नहीं चलेगा, है चलना चाहिए। देख लो यार, ये तो सिंपल सी है, मैं कंडीशन मैच करा रहा हूँ भाई। ये कैसे मुझे बताओ, ये मैंने ज़ैन लिखा हुआ है, सही है, मैंने अभी भी बताया हुआ है, मैंने इक्वल किया, सही है। ये फॉल्स हो गए ना, केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें जेड का जेड कैपिटल बनाया हुआ तो दूसरी कंडीशन के अंदर भी जेड का जेड कैपिटल चाहिए तो ट्रू होगा, केस सेंसिटिव है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डॉट टू लोअर केस तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जेड को कैपिटल कर दिया, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मैंने यहाँ अगर ऊपर मैंने अगर अपना इस कंडीशन को जो ना इस ये जो मैंने अपना ये बनाया हुआ इस पे मुझे मिल रहा है ये, सही है भाई, ये मिल रहा है, और मैं कंडीशन क्या मैच करा रहा हूँ ये सही है, ये तो होगी मैच, कभी भी नहीं होगी। मैंने आपको कंसोल पे करके दिखा दिया, जब कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो मेरा इफ चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। देखो अच्छा, इस तरीके से जो है ना, एक होता है लोअर केस का, एक मेथड होता है लोअर केस का, ये लोअर केस का अपर केस का होता है, सही है भाई। अच्छा ये जो कंडीशन होती है ना, ये आपकी अपनी होती है, सही है, या आप कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको मीट करानी हो। अब क्या होगा भाई, मैंने स्मॉल में लिखा, चलेगा नहीं चलेगा, चल गया भाई, सही है, सही है भाई। अच्छा भाई, अच्छा एक चीज प्रॉम्प्ट में होती है, मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये क्या है, अगर मैं इसके साथ इस तरीके से लिख दूं तो क्या होगा, ये नंबर बन जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप जब प्रॉम्प्ट के साथ ये लगा देंगे ना तो आपको रिजल्ट नंबर में मिल जाएगा। अभी हम कर लेते हैं
देखो मैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन वही रख रहा हूँ, गेट नंबर, सही है। इनपुट योर नंबर, देखो नेमिंग कन्वेंशन मेरी वही है जो मैं लिख रहा हूँ। डाल सकते हो यार, नहीं अभी तो नहीं डाल सकेंगे। ये तो देखो आपके ऊपर ये होगा ना कि आप बता रहे होगे क्या फील्ड है क्या नहीं। आप ऐसा कोई है आपने वैलिडेशन लगा दी स्ट्रिंग की, वहां पे आप नंबर लिख रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर ये कर दोगे NaN आ जाएगा, नॉट अ नंबर, समझ रहे हो। अगर मैं इसकी टाइप ऑफ देख के दूँ ना, हम इसकी टाइप ऑफ देख लेते हैं, सही है। यहाँ पे हमने कर दिया 40, देख लो नंबर आ गई, सही है। अगर मैं इसको प्लस को यहाँ से हटा दूंगा और मैं इसे यहाँ पे 50 कर दूंगा, स्ट्रिंग, सही है। अब आप जब कंडीशन लगा रहे होगे ना तो देख के लगा रहे होगे कि भाई स्ट्रिंग पे लगानी है, नंबर पे लगानी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अब हो सकता है यहाँ पे गेट नंबर की जगह आप यहाँ पे लिखो वार गेट यूजर नेम, सही है। और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखोगे जी, जूम 1 मिनट, सही है भाई, सही है। इनपुट यूजर नेम, तो यहाँ पे जब आप स्ट्रिंग ले रहे हो तो यहाँ पे आपको उसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं होगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात। यहाँ पे आप गेट नंबर कर लें और यहाँ पे क्या आप गेट यूजर कर लें, सही है भाई। और ज़ैन, सही है भाई, वो स्ट्रिंग में आ गया, वो नंबर के अंदर आ गया, सही है। कैसे आ गया, नहीं आया समझ में है? नहीं आया तो भाई बताया हो ना, नहीं आया, कैसे नहीं आया। देखो भाई अगर मैं इसको यहाँ पे देता ना, मैं इसको प्लस को हटा दूंगा, देखो प्रॉम जो है ना, प्रॉम एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। सबसे पहले तो ये चीज समझो, प्रॉम जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज हो रही होती है ना, वेरिएबल के अंदर अगर आप ये बना रहे होते हो ना, देखो ये देखो, अगर आपने वेरिएबल बनाया यहाँ पे क्लास नेम के नाम से, सही है, और यहाँ पे कह दिया SMID। अब जो है ना इस वेरिएबल के अंदर जो नहीं चीज SMID रिटर्न हो रहा होता है, मतलब ये सेव हो रहा होता है, सही है ना। अब जब आपने ये प्रॉम्प्ट किया ना, प्रॉम्प्ट जो है ना, जो आप वैल्यू लिखते हो ना वो रिटर्न कर रहा होता है। हम क्या कर रहे हैं, वो जो रिटर्न वैल्यू हो रही है ना हमारे पास, वो हम इस वेरिएबल में रख रहे हैं, सही है। मैंने क्या रूल बताया था कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट के अंदर कोई चीज इक्वल टू के साथ लिखी हुई है ना, वो उसके अंदर जाके असाइन हो रही होती है। प्रॉम्प्ट का जो मेथड है ना, एक वैल्यू रिटर्न करता है, हम उस वैल्यू को, प्रॉम्प्ट ने हमें दिया यहाँ पे नंबर 20, तो हम रख रहे हैं गेट नंबर के अंदर, सही है। अगर मैं यहाँ से प्लस हटा देता हूँ ना, तो प्रॉम्प्ट जो है ना जावास्क्रिप्ट का मेथड है, अब उसके अंदर कोई भी चीज मिलती है ना तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब मसला ये आता है कि भाई स्ट्रिंग के नंबर मैंने दिया, अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये मैंने दोनों सिंपल वही किया, कुछ नहीं किया यहाँ पे, सही है। अब मैंने यहाँ पे दिया 20 और यहाँ पे मैंने ज़ैन दिया, सही है। ये दोनों स्ट्रिंग के अंदर है। अगर मैं दोनों की टाइप देखूंगा ना, सही है भाई, दोनों की टाइप अगर मैं देखूंगा ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 और यहाँ पे ज़ैन, दोनों स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं। अब मसला ये आएगा कि नंबर की आपने जो कंडीशन है ना, हो सकता है आपने उसको नंबर के अगेंस्ट लगाई हुई हो, तो ये चलेगा ही नहीं। तो बेहतर ये होता है कि आप क्या करो, आप इधर आके प्लस लगा लो, सही है। अगर प्लस भी नहीं लगा रहे ना, तो एक हल ये होता है जो मैंने आपको नंबर का बताया, गेट नंबर, आप यहाँ पे नंबर लगा लो, सही है ना, ये लगा लो, सही है। अब क्या करेगा ये, सही है भाई, नहीं कुछ भी लिखो, वो NaN कर देगा ना यार, देखो ना, अब देखो मैं इसको कर देता हूँ ये, सही है, NaN कर दिया, नॉट अ नंबर कर दिया उसने, टाइप भी आपने उसकी उल्टी कर दी ना, गलत कर दिया, तो ये है। हाँ अगर आप नंबर हटा दोगे वहां से, फिर वो हो सकता है स्ट्रिंग में दे दे आपको, क्योंकि आपने कोई वैलिडेशन
कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगाई भी नहीं है ना, ये है। अच्छा भाई, आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, सही है? हैं? इंटीजर्स क्या यार, इंटीजर जो है ना वो वैसे नहीं होते, यही टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना। इंटीजर अगर आप जावा में चले जाओगे उसके अंदर एक अलग टाइप होती है, फ्लोट हो गया। जावास्क्रिप्ट के अंदर यही होती है, नंबर, स्ट्रिंग, यही सब चीजें होती हैं। ये आपने बनाया, ये आपने वेरिएबल बनाया, ये स्ट्रिंग के लिए बन गया, ये स्ट्रिंग के लिए हो गया, सही है, सही है। वार, ये फ्लैग हो गया, सही है। ये ट्रू फॉल्स बूलियन हो गया, सही है। ये आपने किया माई नंबर, सही है। इसके अंदर आप 20 नंबर, इसी तरीके से होती है जावास्क्रिप्ट। स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, नंबर हो गया, फिर इसके अंदर फ्लोट आ जाता है, समझ लो। इंटीजर इटसेल्फ कुछ नहीं होता, वो यही होता है, स्ट्रिंग, सही है भाई।